कैसे हैं आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे और हम भी बिल्कुल ठीक हैं। सुबह के 10:30 बज रहे हैं और यहाँ पर ये भी दोनों जग गए देखिए, और थोड़ी सी टीवी भी बंद कर दी है, नहीं दोनों का बड़ा डांस शुरू है। और प्रीति मैडम भी आ गई हैं, कल हमको बहुत ही धोखा दिए देखिए, अब ये गर्म पानी पी रही है। इनकी वजह से ना कल किचन में हमको कुछ भी सामान नहीं मिल रहा था, पूरा दिन इतना परेशान हुए हैं क्योंकि किचन का काम तो ये करती है और हम जल्दी किचन में इनकी वजह से जा ही नहीं पाते थे, इन्हीं लोगों में लगे रहते थे। इसी वजह से ना कल हमको पूरा दिन कुछ ना कुछ जो भी काम करते थे ना, इतना खोजबीन करना पड़ता था किचन में, तब कुछ सामान मिलता था। तो चलिए ये भी जग गई हैं। और आज तो आप लोगों से बताएं संडे है, संडे तो हर जगह का लेट लपेट वाला काम होता है, तो यहाँ भी सब लेट हैं। अभी जस्ट हम नहा करके और बस पूजा करके आए हैं और इनके जो छोटे मोटे कपड़े पड़े थे उनको भी धुल करके डाल दिए और ये भी जग गई है। अब जा रहे हैं इनकी मालिश करने, देखे किन्नू किन्नू जग गई है। और ये दोनों तो ना प्रीति के बस की बात है, हमारे बस की बात नहीं दोनों को पकड़ना, इतना दोनों भाग दौड़ करती है। तो चलिए मिलते हैं आप लोगों से, थोड़ी सी बना देते पहले इन लोगों को मैगी, क्योंकि ये लोग आज मैगी का नाश्ता करोगे। क्यों संडे को ना इन लोगों का मैगी का नाश्ता होता है। तो भाभी भी गई हुई है अभी नहाने के लिए। तो चलिए आज हम अपनी किचन भी दिखा रहे हैं कि सुबह से हमने कोई काम मतलब ऐसे नहीं छोड़ा था। हमको पता था हो सकता है आज भी ना प्रीति आए, क्योंकि प्रीति कह रही थी हमारी मम्मी की तबीयत खराब थी, वो एडमिट हो गई थी, इसीलिए कल नहीं आई है, आज वही बता रही हैं। तो हम सुबह से पहले लग गए थे किचन में, क्योंकि किचन की साफ़ सफाई तो बहुत ही ज़रूरी है। और ऐसे बिखरा पड़ा रहे, प्रीति की वजह से बिखरा पड़ा रहता था। जब प्रीति आती थी तभी साफ करती थी, लेकिन हमको लगा कि आज भी हो सकता है नहीं आएंगी, तो इसीलिए हमने अपनी पूरी किचन साफ करके तब हम नहाने गए हैं। तो चलिए आप लोगों को दिखाते हैं अपनी किचन। पूजा तो कर लिए लेकिन टीका चंदन कुछ भी नहीं लगा है, क्योंकि हमको कुछ भी नहीं अभी टीका चंदन मिल रहा है। और ये आ गए हैं किचन में। तो ये देखिए बना रही हैं, क्या बना रहे हो? बनाना। कल हमको मैडम बनाना पड़ा, सही में हमको मिक्सी भी नहीं सही से आ रही थी, कैसे चलाएं। कुछ होता है ना, जो सामान नहीं कर पाते हैं काम, वो काम बहुत मुश्किल हो जाता है करना। तो ये देखिए इधर हमारी पक रही है चाय और उधर हमने बना दिया है भाभी के लिए दलिया, और भाभी को अजवाइन पानी भी हमने गर्मा करके दे दिया, सुबह की चाय भी दे दिए हैं। सुबह से हमारे बहुत ज़्यादा से ज़्यादा देख सकते हैं, हमारा पूरा पानी पीने वाला पानी भी भर लिए हैं और एकदम से किचन क्लीन है, बर्तन भी सब सेट से लगा दिए हैं। और प्रीति से कह रहे हैं कि देखो जो जूठे बर्तन रात में पड़े रहते हैं ना, तो हमको बिल्कुल पसंद नहीं है, क्योंकि हम कभी भी वहाँ भी देखिए 12:30 बज जाए 1 बज जाए, लेकिन होता है हमको प्रीति जैसे नहीं मिलेगी ना लखनऊ में, नहीं तो हम भी सोचते हैं कि ऐसे ही रख लेते, क्योंकि प्रीति बहुत ही क्लीन काम करती, बहुत ही साफ़ सफाई वाली लड़की है और बहुत ही अच्छा। काश ऐसी हमको मिल जाती प्रीति ना, तो हम भी लखनऊ में ऐसे आराम से रहते हैं। क्यों प्रीति चलो हमारे साथ। भाभी कहती इसको ले जाओगी तो हम कैसे रहेंगे, कहती पहले ऐसे अम्मा जी थी तो अम्मा जी को आप कहती थी कि अम्मा जी को ले जाएंगे, अब प्रीति को ले जाओगे। कौन है देखो, जय माता दी बोलो। जय कर दो। ये हमारी है, हाय कर दो। अच्छा हाय, ये हमारी रिद्धि बिटिया है, बड़ी वाली है देखिए। और अभी आज सुबह से हम ना कुछ कंघी किए हैं ना कुछ, बस नहाने के बाद हमने कहा थोड़ी सी वीडियो शूट कर लेते हैं, नहीं तो फिर इनमें लग जाएंगे ना तो हम भूल जाते हैं कि हमको ये भी काम करना है। बस निकाल ली जब तो आज प्रीति निकाल ली। अरे देखो 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 देखो, ये देखिए इनकी शरारत, ये होता है अगर जरा सा ना देखते ना, ये देखिए पूरी देखिए कैसे निकाल रही हैं, मिक्सर पूरा नीचे ही गिरा रहे हैं, ये हाल है। कल प्रीति पता है जैसे हम खाना बनाते थे ना, बहुत ध्यान देते थे, थोड़ी सी किचन का दरवाजा खुला रहता था, दोनों लोग आ जाती थी, जैसे टाड़ में जो भी सामान खाती थी खींचातानी करने लगी। जितना भी दोपहर का खाना शाम का खाना बनाए ना, दरवाजा बंद कर करके हमने बनाया है भैया, बहुत ही देखने लायक है। अगर जरा सा चाय छान करके रख दो ना, ध्यान दो ना, तो चाय में आती वहाँ से चुपचाप देखती रहती है सामने से, और इतनी जल्दी दौड़ भाग करके आती है। तो चलिए मिलते हैं, इनके मालिश वालिश कर देते हैं, वैसे जो रोज़ का काम है वही है। अब आगे देखिए और क्या प्रीति, क्या नाश्ते में क्या बना रहे हो? नाश्ते में वही आपने बताया कि मैगी बनेगी। कल हमने बहुत टेस्टी पकौड़ी बनाया था भैया के लिए। देखो प्रीति आज क्या तैयार करती है। चलिए मिलते हैं आप लोगों से थोड़ी देर बाद में।
हम सोच रहे हैं कि गर्म पानी पीने के बाद थोड़ी सी कर लेते हैं एक्सरसाइज, लेकिन दोनों लोग ना फ़ोन के आगे पीछे झांक ताक कर रही हैं। और आप लोगों से बताएं कि भाभी की कंघी तो पहले से ही खोई हुई थी, लेकिन हमारी भी कंघी हमने बाहर रख दिया और 2 दिन से हमारी कंघी पता नहीं इन लोगों ने कहाँ डाल दिया, तो नहीं मिल रही है। तो यहाँ पर देखिए थोड़ी मोटापा हमारा यहाँ पर फिर हमारे ऊपर हावी हो रहा है। तो हम सोच रहे हैं थोड़ी सी एक्सरसाइज कर लेते हैं और इसके बाद भी किचन में चलते हैं, नाश्ता कुछ ना कुछ बनाते हैं। तो चलिए मिलते हैं आप लोगों से किचन में। अब आ गए हम किचन में। तो बच्चों के लिए पहले बना लेते हैं सिंपल वाली मैगी। इसके बाद अपना प्रीति प्याज और शिमला मिर्च वगैरह वो काट रही हैं, क्योंकि वो मसाले वाली भी मैगी अभी बनाएंगी। और आज तो हमको बहुत ही काम है, आप लोगों से बताएं, जो 2-3 दिन से मेवा ऐसे पैक रखा हुआ है उसको हमको निकालना है। और पहले बाहर निकाल करके अच्छे से मेवे को साफ़ कर लेना चाहिए। एक बार की बात हमको याद है कि जो चिरौंजी आती है ना, चिरौंजी में बहुत ही बड़े बड़े कंकड़ रहते हैं। और ऐसे ही पहले एक बार हमारे यहाँ लड्डू बने थे, तो चिरौंजी ऐसे ही डाल दी गई थी, तो लड्डू में भी कंकड़ और थे। और वो लड्डू जब हमने खाया तो आज भी हमारे दांतों में पेन होता है। तो इसीलिए पहले मेवे को आराम से बैठ करके साफ़ कर लेना चाहिए, तभी मेवा कूटना चाहिए। तो यहाँ पर प्रीति भी अब लग जाएंगे, देखिए प्याज वगैरह डाल दी हैं। और प्रीति भी बहुत ही अच्छी मैगी बनाती हैं और सब इसमें देखिए डाल भी रही हैं, तो हमने थोड़ा सा ये भी शूट कर लिया। और इसके बाद अपना हम सोच रहे हैं कि चलिए अब हम तैयारी करते हैं। तो प्रीति कह रही है नहीं दीदी पहले आप भी थोड़ा नाश्ता कर लीजिए, इसके बाद ही। और देखिए ये कितने आराम से इधर मैगी खा रही हैं। और बच्चे तो होते ही है ना, मैगी देख कर इतना खुश होती हैं। और हम चम्मच से खिला रहे हैं तो दोनों हाथ ऐसे डाल करके खाना शुरू कर दी। तो वाकई ही कहावत ये सही है कि बच्चे और बंदर एक समान होते हैं, जिधर देखो उधर ही ऐसे ही अपनी इनकी शरारतें चलती रहती हैं। तो हम सोच रहे हैं कि मेवे को हम कहाँ बैठ करके ऐसे साफ़ करें। तो साफ़ तो हमने बाहर कर लिया, लेकिन ऐसे देखिए मोटा सा कपड़ा बिछा करके पहले जो मेवा है उसको हम थोड़ी ऐसे कूट करके छोटा कर लेते हैं। इसके बाद ही मिक्सर में इसको पीसेंगे। तो यहाँ पर बादाम है और काजू वगैरह हम सब, क्योंकि आज पूरा दिन का हमारा काम है। और ये देखिए जो गोंद थी ना, गोंद को हमने देसी घी में ऐसे तल लिया। तो तलने के बाद में बड़ी बड़ी से ऐसे निकल आई। और इसके बाद जो भी अब कढ़ाई में हमने घी डाल दिया देसी। और प्रीति की भी यहाँ गर्मा गर्म बन गई है तहड़ी। तो सबके लिए आज तहड़ी का मतलब दोपहर का खाना तहड़ी ही है, क्योंकि सुबह का इतना हैवी नाश्ता जब हो जाता है ना, तो किसी की इच्छा नहीं करती है कि और दाल चावल सब्जी रोटी पूरा खाना बनाएं। और ये भी ना बच्चों में तो सारा दिन लगी रहती है। वाकई ही जिस घर में छोटे छोटे बच्चे होते हैं ना, तो काम तो बहुत ही होता है। अब हमारे घर के बच्चे बड़े हो गए हैं तो हम लोगों को समझ में नहीं आता, तभी पूरा दिन हम भजन कीर्तन ऐसे गाते रहते हैं। लेकिन यहाँ पर ना भजन कीर्तन तो गाने का बिल्कुल टाइम ही नहीं है। जब देखो किचन और रूम और यही सब काम चलते रहते हैं। और आप लोगों से बताएं ना, वीडियो एडिट जब करते हैं ना तो दूसरे रूम में जाते हैं और वहाँ बैठ करके थोड़ी देर के लिए करते हैं। और इतनी गर्मी है कि बता नहीं सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए पूरा मेवा हमने तैयार कर लिया। और यहाँ पर देखिए सब मेवे को तैयार करके भून करके हमने रख लिया। एक एक मेवा को थोड़ी थोड़ी घी डाल करके पूरे मेवे को एक बार हमने कढ़ाइया में डाल करके काजू किशमिश पिस्ता बादाम जो भी है जितने मेवे हैं। और यह मेवा करते करते ना करीब 5-6 किलो तक मेवा है पूरा तैयार हो गया। और हमको लग रहा है कि गुड़ थोड़ा कम है, क्योंकि 2.5-3 किलो तक गुड़ है। अगर मेवा आपका ज़्यादा है तो बराबर का ही होना चाहिए, तभी आपके लड्डू आराम से बनेंगे। और हमको पानी डाल करके चाशनी नहीं तैयार करना। देखिए देसी घी में ही हमको पहले हल्दी डाल देना है, इसके बाद अजवाइन डाल देना है। और इसके बाद जो भी अपना सौंठ वगैरह जो पीस करके रखे हैं, सौंठ भी पूरी 1 पाव हमने पीस लिया था। तो यहाँ पर हम घी में सौंठ भी डाल देंगे और 5 मिनट इसको आराम से ऐसे पकाना है घुमा घुमा करके। और जो हमने गुड़ ऐसे रखा है, छोटे छोटे टुकड़े तोड़ लिया है गुड़ के, तो गुड़ भी इसी देसी घी में ही डाल देंगे। और घी अभी थोड़ी कम है तो घी अभी इसमें और डालेंगे।
और इसके बाद जब घी पूरी तरह से मतलब चाशनी आपकी इतनी जल्दी तैयार हो जाएगी, मुश्किल से 10 मिनट लगेंगे और आपकी चाशनी तैयार हो जाएगी। और यहाँ पर देखिए पूरा 2 किलो का डिब्बा घी का था, तो हम यहाँ पर 1.5 किलो घी डाल दिए हैं। और फिर भी हमको लग रहा है कि हमारा मेवा अधिक हो रहा है और गुड़ की चाशनी हमारी कम हो रही है, लेकिन कोई बात नहीं, पहले ट्राई करते हैं। पूरे मेवे को हम बड़े भगोने में ऐसे डाल लेते हैं और इसके बाद हमारी चाशनी तैयार है। और टाइम आप लोगों से बताएं 8:30 बज रहे हैं और आज तो हमको शाम का खाना भी सोचना पड़ेगा कि अभी क्या बनाना है, क्योंकि प्रीति भी ये लगी हुई थी हमारे साथ में, तो शाम का खाना वो बना करके नहीं गई हैं और वो चली गई हैं घर। तो यहाँ पर देखिए हमने 2-3 भगोनों में ऐसे करके डाल लिया है जो भी हमारा मेवा था, और आधा आधा करके हमने चाशनी भी डाल लिया। लेकिन अभी भी लग रहा है कि पूरी तरह से चाशनी हमारी पूरी तरह से नहीं हो पाएगी और बैठ करके हम सोच रहे हैं मिक्स करें, क्योंकि खड़े खड़े हो नहीं पा रहा है। तो यहाँ पर देखिए अभी ट्राई कर रहे हैं, क्योंकि किचन का दरवाज़ा खुला है और दोनों रिद्धि सिद्धि झाँक टाँक कर रही हैं कि बुआ जैसे ही नीचे बैठेंगी वैसे हमला बोल देंगे। तो यहाँ पर ये भी रूम में भी आ रहे हैं, इसीलिए हमारी ज़ुबान यहाँ पर लड़खड़ा रही, क्योंकि आज ये लोग सोई नहीं हैं। इसीलिए ना गाइज आप लोगों से बताएं कि इसीलिए हमारी लेट लपेट सब काम हो जाता है कि इन लोगों को सुलाना, फिर दूसरे रूम में आना, फिर वीडियो एडिटिंग करना, फिर वॉइस ओवर करना, तो बहुत ही मुश्किल का काम हो जाता है। और मनु भी देखिए यहाँ पर लगे हुए हैं, कुछ ना कुछ अपना फ्रिज से सामान निकाल करके और खाने की तैयारी कर रहे हैं अपना, पता नहीं इनका तो आराम से चलता रहता है कुछ ना कुछ खाना पीना। तो यहाँ पर अब हम रूम का दरवाज़ा बंद करके और नीचे ही बैठ करके करेंगे। और कुछ गेस्ट भी आ गए थे भैया के यहाँ ना, शाम को 2-3 गेस्ट डेली के आना जाना हो जाता है, तो ये भी शाम का काम पूरी तरह से नहीं हो पाता। तो अब ये देख सकते हैं कि अब हमारी लड्डू पूरी तरह से अभी हम लड्डू पूरी तरह से बना नहीं पाए हैं, पहले मिक्स कर रहे हैं। और पिछली बार तो हमने बनाए थे तो बहुत अच्छे लड्डू बने थे, तो वही भाभी कह रहे हैं कि आप बहुत ही अच्छे लड्डू बना रहे हो, तो हम कह रहे हैं कि चलिए आप हमारी तारीफ़ तो करती हैं। तो ये देखिए हमारे लड्डू तैयार हो गए हैं। तो आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि हमारे मेवे वाले लड्डू कैसे बने थे। और वाकई बहुत ही टेस्टी लड्डू हैं, क्योंकि हमने भाभी को टेस्ट भी कराया है, तो भाभी कह रहे हैं बहुत ही अच्छे लड्डू हैं। और ये लड्डू ना अगर आप पानी नहीं डाल रहे हो तो ये लड्डू आप 1.5-2 महीने आराम से रख सकते हो, आपके लड्डू कभी नहीं ख़राब होंगे। और इसमें हमने आटा बिल्कुल नहीं डाला है। तो चलिए यहीं पर कर रहे हैं वीडियो का एंड। अगर वीडियो पसंद आए तो आप लोग लाइक भी करिएगा, सब्सक्राइब भी करिएगा, शेयर भी करिएगा, और हमारे लड्डू कैसे लगे तो आप लोग ज़रूर बताइएगा। जय माता दी।